जिला पदाधिकारी के रूप में डीडीसी साहब आए थे। आपके प्रयास से यह बैठक हुई। मुख्यतः जल जमाव पर चर्चा हुई। अब तक कई बैठकें हुई, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, अब तक अस्थायी निदान नहीं निकला। क्या इस बैठक के बाद अस्थायी निदान की दिशा में कुछ संभावना जगी है या फिर हुडको के डीपीआर बनाने के में पेंडिंग रह जाएगा? देखिए, आज जिलाधिकारी को आना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। डीडीसी आए थे और जिला का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। एक विषय आप भी अवगत हैं कि ये जल जमाव हमारा जो अमान परिवर्तन का कार्य हुआ उसके बाद से इस क्षेत्र में बढ़ा है और लगातार कोशिशें भी हो रही हैं। बहुत बार आलोचना भी होती है लोगों द्वारा कि सिर्फ बैठकें होती हैं या सिर्फ पत्र ही लिखे जाते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि सरकार में कार्य करने का तरीका भी यही है। जब तक आप पत्र नहीं लिखेंगे, आप किसी पदाधिकारी के संज्ञान में विषय नहीं लाएंगे या उस पर बैठक करके निराकरण की दिशा में काम नहीं करेंगे तो कोई फुल प्रूफ योजना नहीं बन सकती है। एक सीमा है, क्योंकि नेचुरल ड्रेन नहीं है, तो जब स्वाभाविक जल निकासी नहीं है तो अभी सॉल्यूशन सिर्फ पंप आउट करना ही है कि आप मोटर से आप पानी निकालें। तो आज जो तय हुआ, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स थे, सभी अभियंता थे, रेलवे के भी थे, सबसे राय ली गई और एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म की हम क्या काम कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये तय हुआ कि जो हमारी पंप करने की जो क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है हमारी मोटर की, उसको हम बढ़ाएं। जो हमारा पाइपलाइन गया हुआ है उसमें हम बेहतर रूप से उसको कहीं अंडरग्राउंड करना हो, पाइप रिप्लेस करना हो, उसको हम करें ताकि इमीडिएट जो हमको अगर अभी समय लग रहा है जल निकासी में तो वो थोड़ा जल्दी हो। दूसरा, बुडको में मैंने भी बात किया था, तो बुडको का एक सिर्फ कहना था कि जिलाधिकारी के स्तर से उनको रिक्वेस्ट जाएगा तो पूरे शहर के लिए वो एक कार्य योजना बना सकते हैं। और जैसे बहुत बड़े बड़े शहरों में आजकल स्टॉर्म वाटर की आजकल एक चर्चा हो रही है कि उससे पानी निकाला जा रहा है, एक ड्रेनेज की व्यवस्था की जा रही है। तो उसी में या तो स्टॉर्म वाटर इसका सॉल्यूशन है या टेक्निकली कोई और सॉल्यूशन है। तो बुडको सक्षम है। नगर विकास विभाग के अंदर में बुडको एक एजेंसी है जिसके माध्यम से शहरों के विकास के कार्य किए जाते हैं। तो आज डीडीसी साहब ने इस बात को स्पष्ट किया कि बुडको को आग्रह किया जाएगा और एक इंजीनियर्स की टीम भी उन्होंने बना दी है कि तब तक और इसमें क्या कर सकते हैं वो करें। और बुडको को यहाँ से जब रिक्वेस्ट जिलाधिकारी के स्तर से चला जाएगा तो बुडको की टीम आके पूरी कार्य योजना बनाएगी। प्रयास तो हम लोग ये कर रहे हैं कि आगामी बरसात से पहले इसका अस्थायी समाधान निकले। साथ ही मैंने ये भी कहा कि आप बिहार रिमोट सेंसिंग एजेंसी से बात करके या कोई और ऐसी सरकारी एजेंसी जहां पे सैटेलाइट मैपिंग होती है, बहुत बार गूगल मैप्स सही जानकारी नहीं दे पाता है, तो हम सैटेलाइट के प्रॉपर हम एजेंसी के माध्यम से अपने शहर की मैपिंग भी करें ताकि हमको ये भी समझ में आए कि कहीं से कोई नेचुरल ड्रेन अगर है, कोई रास्ता है जो हमारे आंखों से हम नहीं देख पा रहे हैं, वो भी हमारे उस सैटेलाइट इमेजिंग से वो सामने आ सकेगा। तो ये भी सब हमने कहा और मुझको विश्वास है, क्योंकि प्रयास करते रहने से ही सफलता प्राप्त होती है। समस्या बहुत बड़ी है, लोगों ने धैर्य भी रखा है, धन्यवाद के पात्र हैं हमारे स्टेशन क्षेत्र के लोग जो परेशानियों को वो झेलते हैं। लेकिन साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि पहले जो हमारी समस्या थी उसके निराकरण की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। पहले जल जमाव अगर अधिक दिन तक होता था तो आज हम 1 से 2 दिन के अंदर में हम पानी निकाल भी पाते हैं। तो हम कर रहे हैं, भरोसा रखें। और अब तो नगर क्षेत्र हमारा नगर परिषद है, हमारी पहली मुख्य पार्षद निर्वाचित है, उप मुख्य पार्षद निर्वाचित है, हमारा क्षेत्र का दायरा हमारा नगर का बढ़ा है। तो सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और मुझको विश्वास है, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका समाधान निकलेगा ही। सर, बैठक में यह भी चर्चा क्या हुई, बुडको का वो डीपीआर कितना तक का बन सकता है संभावित? देखिए, वो क्षेत्र के ऊपर है और मुझको लगता है कि मैं उसके लिए कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं उस पर बताऊं, ये इंजीनियर्स की टीम तय करेगी। लेकिन जहां तक बड़े शहरों में हम देख रहे हैं, नगर परिषद क्षेत्र में या नगर निगम के क्षेत्र में, तो समानता ये 100 करोड़ 150 करोड़ के आसपास है, उससे अधिक भी जाता है। निर्भर करता है कितने क्षेत्र में आप ड्रेनेज की व्यवस्था कर रहे हैं और उसका पूरा एक फुल प्रूफ सिस्टम है। तो मुझको लगता है कि बुडको के जब लोग आएंगे देखने के लिए तो वो और ज्यादा बेहतर तरीके से, और जब स्थानीय अभियंताओं से भी वो बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, नगर परिषद में बात करेंगे, तो मुझको विश्वास है कि बुडको, क्योंकि अब इन विगत वर्षों में एक एक्सपर्टीज के रूप में उन्होंने अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में डेवलप किया है, तो नगर क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य योजना जो बनाई जाएगी, तो मुझको लगता है कि हमारे नगर परिषद क्षेत्र में जो जल जमाव की जो इशू है हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। सर, जल जमाव पर अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जल जमाव की त्रासदी आप भी काफी झेले हैं,
यहाँ की जनता जल जमाव से त्रसित होती है तो आपको बार बार परेशान करती है। आपके प्रयास से पुराने डीएम शीर्षत कपिल अशोक आए थे, उन्होंने एसडीएम से एक बैठक कर तमाम अधिकारियों के साथ एक कार्य योजना बनाई थी, एक एस्टिमेट दिया था। उसमें मुख्य रूप से उनका था फोकस कि झंझारपुर आरएस बाजार में जो भीषण अतिक्रमण है उसको अंचल अधिकारी लखनऊ दूर करवावे, उसके बाद योजना बने तो जरा स्पष्ट होगी। क्या अतिक्रमण हटे स्टेशन क्षेत्र सहित नगर परिषद में? इस पर कोई बैठक में ठोस चर्चा हुई? देखिए, आपने ठीक ही कहा, 3 जिलाधिकारी ने बैठक की और शुरुआत जब कपिल जी थे, मैं उस समय विधायक यहाँ नहीं था, रेलवे से बात करके रेलवे के द्वारा नाला बनवाना, वो सब गतिविधि हम लोगों ने प्रारंभ की और उसको करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी समाधान पूर्णतः इसका नहीं हो पाया। जहां तक आप अतिक्रमण का विषय कह रहे हैं, मैंने कहा कि अगर हम सैटेलाइट इमेजिंग भी करते हैं, देखिए अतिक्रमण शहरों में होता है, अब तो गांव में भी हो रहा है, तो अतिक्रमण एक ऐसी सिस्टम है जो लगातार प्रशासन प्रयास करता रहता है। बहुत बार माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश आते हैं, उस स्तर पर भी होता है। लेकिन अगर अतिक्रमण के कारण कहीं आप लोगों के मन में बैठा है कि जल जमाव का हमारा सॉल्यूशन उस कारण से नहीं हो पा रहा है, तो वो हम उसके कहने की स्थिति में नहीं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अतिक्रमण के बारे में, जैसे हमारा जो मुख्य सड़क हमारा बन रहा है उस पर भी विषय आया कि सड़क पर अतिक्रमण है, तो उस पर भी कहा गया और जो सीओ उपस्थित थे उनको भी कहा गया कि नगर परिषद क्षेत्र में जहां अगर अतिक्रमण है तो दूर करना, उसको हटाना उनका वो दायित्व बनता है और उनको वो करना है, वो निर्देश भी दिया गया। लेकिन मुझको लगता है जो मैंने सैटेलाइट इमेजिंग की बात कही है, जब हमारे शहर का एक प्रॉपर सैटेलाइट इमेजिंग जिसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, हमारा एक एक चीज दिखने लगेगा, तब हम समझ पाएंगे कि हमारी जल निकासी कैसे हो सकती है। और हमने ये भी सजेस्ट किया है कि बुडको जो कार्य योजना बनाए उससे पहले ये हमको सैटेलाइट के माध्यम से इसकी मैपिंग करानी चाहिए कि बुडको को भी सहायता मिले। और उस समय कार्य योजना बनाने में ये लगता है कि कहीं अतिक्रमण के कारण या किसी ने कहीं कोई अवरोध है, अगर वो क्लियर हो जाए तो हमारे पानी के निकलने के लिए एक नेचुरल ड्रेन हो जाएगा, तो उस समय जो उचित कार्रवाई होगी निश्चित की जाएगी। सैटेलाइट इमेजिंग एक नया कॉन्सेप्ट है झंझारपुर के लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं सर सैटेलाइट इमेजिंग हो और झंझारपुर नगर परिषद का एक सुंदर समुचित विकास। इसमें हम सिर्फ जोड़ दें, क्योंकि ये मैंने अपने अनुभव से, मैं जब गन्ना विकास मंत्री था तो उस समय हमने पूरे बिहार के गन्ना क्षेत्र का, बिहार रिमोट सेंसिंग अथॉरिटी है उसके माध्यम से पूरे बिहार के गन्ना क्षेत्र की मैपिंग हमने कराई थी। तो मुझको लगा जब 2007-8 में हमने ये कराया तो आज तो टेक्नोलॉजी उससे भी बहुत एडवांस है। तो हम जब तक हम अंधेरे में चल रहे हैं, हम आंख बंद करके काम कर रहे हैं, तो जब तक हमारे पास प्रॉपर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आ जाए, हमारे पास वो डेटा उपलब्ध हो जाए, हमारे पास वो नक्शा उपलब्ध हो जाए, तो हमारे अभियंता भी जो कार्य योजना बनाते हैं वो ज्यादा कारगर बना सकेंगे। तो मैंने एक सुझाव दिया है और मुझको विश्वास है कि ये किया जा सकता है, क्योंकि लोग करते भी हैं। और जब एजेंसियां हैं, सरकार स्तर पर भी हैं, निजी कंपनियां भी हैं, तो नगर परिषद प्रशासन को उसका लाभ लेना चाहिए। क्योंकि शहरों का जैसा विस्तार हो रहा है, जब तक आप प्लान्ड वे में शहर के लिए कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो शहर में कभी भी, अगर हम एक बेहतर झंझारपुर की कल्पना करते हैं तो हम कभी उसको नहीं कर पाएंगे। जी सर, धन्यवाद।